जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल भक्ति में शक्ति पर। इसमें हम डेली रामायण पाठ करते हैं। आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 18 और 19 तक सुनेंगे। और नए श्रोतागण से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और सभी भक्तजन कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियऊँ, अस बिचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊँ। इस सोरठा का अर्थ है, स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलऊँ सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकारण, बांकुरा बाली सुत बंका। इन चौपाइयों का अर्थ है, चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वभाव की ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बैठा, खेलत रहा सो होई गे भेंटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटक्यूँ भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर मुन कहीं, समुझिता सुबद चुप करी रही। भयऊँ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है। अब धो कहाँ करहीं कर तारा, अति सभीत भय सब करहीं बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे, विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिन पूछ के ही अंगद को राह बता देते हैं, जिससे वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयाऊँ सभा दरबार तब, सुमरी राम पद कंज। रामा सुमरी राम पद कंज, सिंगठवनी इत उत चितव। धीर वीर बल पुंज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी एड़ से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखते हैं कहाँ का बंदर है। आय छुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे प्राणयुक्त
काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु जाना, मुख नासिका नैन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। इन चौपाइयों का अर्थ है भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयाऊं सभा मन ने कुन मूरा, बालित ने अति बल बांकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठकर खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मंत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई, रामा पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमरी मन, बैठ सभा सिरुनाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, अर्थात निडर होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर सभा में सिर नवा कर बैठ गए। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।